नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2080 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 मार्च सन 2023। आइए बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में 4 अप्रैल तक मौसम रहेगा परिवर्तनशील, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। भारतीय वायुसेना में आई गैर लड़ाकू पदों पर भर्ती, 10वीं पास के लिए सुनहरा अवसर। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन किसानों को मुआवजा देगी सरकार। कितना मुआवजा मिलेगा, आ गई है पूरी रिपोर्ट, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में पदोन्नति में आरक्षण की तैयारी, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी के पदों की सीएम ने मांगी जानकारी। खाटू श्याम जाने वाले भक्तों के लिए जरूरी सूचना आई है, बताएंगे पूरी खबर। IIT दिल्ली में रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ी, अब 6 अप्रैल तक करें आवेदन, 16 मई से होंगे एग्जाम और इंटरव्यू। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन का शेड्यूल हुआ जारी, ये रहेगी दाखिले की अंतिम तिथि। सरचार्ज माफी योजना का आज अंतिम दिन है, भुगतान नहीं करने पर डिफाल्टरों के काटे जाएंगे कनेक्शन, आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा। CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन 30 मार्च को बंद, उम्मीदवारों के लिए करेक्शन विंडो 1 से 3 अप्रैल तक ओपन। और इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का 16वां सीजन आज से प्रारंभ होने जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पहला मैच खेला जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल तक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी भी होगी, साथ ही कई इलाकों में बारिश की भी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को काफी नुकसान हो सकता है। अभी गेहूं की फसल कटने को तैयार है, बरसात किसानों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में 31 मार्च यानी आज तथा 3 अप्रैल को राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में बादलवाई रहने की आशंका जताई गई है तथा उत्तर, पश्चिम व दक्षिण क्षेत्रों में हवाओं व गरज चमक के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की भी उम्मीद जताई गई है। इसके बाद 4 अप्रैल से राज्य में मौसम खुश्क रहेगा। तापमान में उतार चढ़ाव से गर्मी का भी एहसास न के बराबर हो रहा है। मौसम भी सुहावना बना हुआ है। बीती शाम को बदले मौसम के कारण फतेहाबाद के भट्टू क्षेत्र के कई गाँव में जहाँ बरसात के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई है, वहीं प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज बरसात हुई है। भट्टू कला के गाँव रामसरा में तो अत्यधिक ओलावृष्टि होने से पूरी जमीन पर सफेद चादर बिछ गई। आगामी दिनों में मौसम विभाग के बारिश होने के अलर्ट ने किसानों की चिंता को और अधिक बढ़ा दिया है। भारतीय वायुसेना स्टेशन पालम द्वारा अग्निपथ योजना के तहत विभिन्न गैर लड़ाकू पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए केवल अविवाहित पुरुष ही आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन भेज सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 5 अप्रैल 2023 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा की बात करें तो 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच होनी चाहिए। कुक व मैस वेटर के पदों पर यह भर्ती होंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। ऐसे किसानों को सरकार ने अपने खजाने से मुआवजे देने का ऐलान कर दिया है। CM मनोहर लाल खट्टर ने 15 दिन के भीतर नुकसान से प्रभावित जगहों पर स्पेशल गिरदावरी पूरी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने ऐसे किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि देने का बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने दावा करते हुए कहा है कि बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मई महीने तक संबंधित लोगों के बैंक खातों में मुआवजे की रकम भेज दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि मुआवजा राशि हासिल करने के लिए किसानों को ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो किसान बीमा करवाते हैं, नुकसान होने पर उनकी भरपाई बीमा कंपनियां ही करती हैं। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की तैयारी चल रही है। हरियाणा सरकार ने रैशनलाइजेशन आयोग को विभागों में ग्रुप A, B, C और D के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण लागू करने और कैडरवार कमी का आकलन करने को कहा है। साथ ही 1 महीने के भीतर इसकी जांच करने और अपनी सिफारिश देने के लिए आयोग को कहा गया है। CM मनोहर लाल खट्टर ने भी इस बात पर जोर दिया है कि 1 महीने के भीतर सरकार को सिफारिश प्रस्तुत की जानी चाहिए। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला हिसार एयरपोर्ट पहुंचे। दुष्यंत चौटाला ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। डिप्टी CM ने कहा कि आज 171 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना है। एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल मई महीने के मध्य तक पूरी हो जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारा टैक्सी वे का काम पूरा हो गया है। एडवांस लैंडिंग सिस्टम के लिए लाइट आ चुकी है। इसकी इंस्टॉलमेंट को अगले महीने प्रोसेस कर दिया जाएगा। हमारा एग्जिस्टिंग टर्मिनल 30 लोगों की क्षमता का था, जिसे हम 50 लोगों की क्षमता करने जा रहे हैं। हमने 1 नवंबर से पहले 9 रूट सिलेक्ट किए हैं। 48 सीटर एयरक्राफ्ट टूरिज्म
टूरिस्ट और धार्मिक स्थानों के लिए चलाएंगे। आज इकोनॉमी क्लास में 16 करोड़ लोग सफर करते हैं। देश में आज जहाजों की संख्या 940 है, परंतु 2025 तक इनकी संख्या 1500 तक का लक्ष्य रखा गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार से लुवास और HAU की मदद से डीडी किसान चैनल पर 8 घंटे का रिले चलाएंगे। डिप्टी सीएम ने तलवंडी राणा के धरने के बारे में कहा कि प्रोजेक्ट नहीं रोका जा सकता, हमने ग्रामीणों को बताकर ही रास्ता बंद किया। हरियाणा में अब रेल की पटरियों पर डीजल के इंजन नहीं चलेंगे। सूबे में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 100% पूरा हो गया है। केंद्रीय रेल मंत्री ने राज्य के रेल सेक्टर में बड़े बदलाव की जानकारी दी है। हरियाणा को मिली इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। रेल नेटवर्क के इलेक्ट्रिफिकेशन से हरियाणा के रेल यात्रियों को कई फायदे मिलेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से ट्रेनों को डीजल इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलाया जाएगा, जिससे सफर के बीच में इंजन बदलने की झंझट खत्म हो जाएगी। इससे यात्रियों के सफर में न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि इलेक्ट्रिफिकेशन से ट्रेनों की स्पीड बढ़ने से वे समय पर अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच पाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहली बार नॉन ओलंपिक भार वर्ग कैटेगरी के विजेता को सम्मानित करते हुए काफी गदगद दिखाई दिए। सीएम ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर नीतू घनघस और स्वीटी बोरा से चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पर मुलाकात की। सीएम ने दोनों विश्व विजेता बेटियों को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम के अंतर्गत ग्रुप बी की नौकरी का ऑफर लेटर दोनों खिलाड़ियों को दिया। साथ ही राज्य सरकार की ओर से उन्हें 40 लाख रुपए कैश रिवार्ड भी प्रदान किया। दोनों खिलाड़ी इस सम्मान को पाकर काफी खुश दिखाई दी। हरियाणा में कोरोना संक्रमण को लेकर 4 जिलों में हालात बेहद खराब दिखाई दिए। इन जिलों की पिछले 10 दिनों की पॉजिटिव दर 5 से लेकर 10% तक रिकॉर्ड की गई है। इनमें पंचकुला सबसे टॉप पर है। यहाँ की पॉजिटिविटी दर 9.7% आकी गई है, जबकि फरीदाबाद की 7.1, फतेहाबाद और यमुनानगर की 5.5% पॉजिटिविटी रेट दर्ज की गई है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन जिलों को 5% से कम पॉजिटिविटी दर लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इनके अलावा कुछ हिदायतें भी जारी की गई है, जैसे की सभी अस्पतालों में अलग से कोविड वार्ड बनाने होंगे। साथ ही उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन भी किया जाएगा। अधिकृत अस्पताल या लैब भी सैंपल लेकर जांच कर सकेंगे और अस्पताल में कोविड मरीज की यात्रा का विवरण दर्ज करना होगा। राहुल गांधी के समर्थन में हरियाणा कांग्रेस ने मेरा घर आपका घर मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत राहुल को कांग्रेसी नेता हरियाणा में रहने का न्योता दे रहे हैं। राज्य के हर जिले से नेता और कार्यकर्ता राहुल को अपने घर में रहने के लिए निमंत्रण पत्र भेजेंगे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें दिल्ली के 12 तुगलक लेन आवास को खाली करने का केंद्र सरकार के द्वारा नोटिस दिया गया है। हरियाणा से राहुल गांधी को भेजे जाने वाले निमंत्रण को कांग्रेसी नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को टैग कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने मुहिम के तहत राहुल गांधी को अपने घर में रहने का न्योता भेजा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी को सरकारी घर से निकाल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में नहीं। उन्होंने राहुल को गुरुग्राम में रहने का न्योता दिया है। चंडीगढ़ में सत्याग्रह के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम इस फैसले से सहमत नहीं है। इसका पूरे हरियाणा प्रदेश में विरोध हो रहा है। चंडीगढ़ पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदयभान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सहित अन्य नेताओं ने शिरकत की। खाटू श्याम मंदिर जाने वाले भक्तों को 31 मार्च यानी आज के दिन इंतजार करना पड़ सकता है। मंदिर कमेटी ने सभी श्याम भक्तों से अपील की है कि 31 मार्च को विशेष सेवा पूजा व तिलक होने के कारण श्याम के दर्शन 30 मार्च को मध्य रात्रि 12 बजे से बंद कर 31 मार्च को सायं 5 बजे से आम दर्शनार्थ के लिए खोले जाएंगे। इस अवधि के उपरांत दर्शन हेतु पधार सकते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि मंदिर राजस्थान की सीकर जिले में स्थित है। इस मंदिर में पांडव पुत्र भीम के पुत्र बर्बरीक की भगवान कृष्ण के साथ पूजा की जाती है। खाटू श्याम मंदिर में हर साल फागुन मास की एकादशी से लेकर 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में देश विदेश से श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं। खाटू श्याम मंदिर में आने के बाद यहाँ कई धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं, जिनका एक दिन का चार्ज 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का है। आप होटल में भी ठहर सकते हैं, जिनका किराया एक नाइट का 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक है। आप यहाँ अपने सह परिवार के साथ रह सकते हैं। यहाँ खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। खाटू श्याम मंदिर आने के बाद यहाँ पर कई ऐसे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ आपको 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक पर थाली भरपेट भोजन कर सकते हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है। अब प्रदेश में 1 अप्रैल से 60 साल के बुजुर्गों को रोडवेज बस में सफर करने के दौरान आधा किराया देना होगा। मुख्यमंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणा के आधार पर परिवहन विभाग ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार की अन्य योजनाओं की तर्ज पर इस योजना का लाभ भी परिवार पहचान पत्र यानी PPP में दर्ज जानकारी के आधार पर ही मिलेगा। बता दें कि हरियाणा में पहले 65 साल के बुजुर्गों को 50% बस किराया माफ था। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को आधार कार्ड दिखाने से यह सुविधा मिलती थी, लेकिन इस बार बजट में सीएम मनोहर खट्टर ने इस सुविधा के लिए आयु सीमा को घटाकर 60 साल कर दिया है। यह सुविधा केवल हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में ही मान्य होगी। प्रदेश सरकार की इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए संबंधित व्यक्तियों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से बिजली बिल का भुगतान करने के लिए डिफाल्टर उपभोक्ताओं को 31 मार्च यानी आज तक का समय दिया गया है, यानी आज अंतिम दिन है। ये सुनहरा अवसर है, इसका ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को लाभ उठाना चाहिए। इस योजना का लाभ सभी सरकारी और निजी कनेक्ट और डिस्कनेक्ट, शहरी तथा ग्रामीण, घरेलू व कृषि, नगर पालिका, ग्राम पंचायत के उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था और अब तक भी बिल बकाया चल रहा है। बकाया बिल राशि के एक मुश्त भुगतान करने पर आपको 5% की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान समय पर करें, अन्यथा डिफाल्टर उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। 31 मार्च यानी आज तक बिजली बिल भुगतान न होने पर इनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान की पारदर्शी तरीके से गिरदावरी करें, ताकि सभी पीड़ित किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा प्राप्त हो सके। अधिकारी 31 मार्च तक गिरदावरी के कार्य को पूर्ण कर ले। सरकार द्वारा आगामी मई महीने तक फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान कर दिया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल जिला की महम विधानसभा क्षेत्र के खरकड़ा, मोखरा, मदीना, भराण, अजायब, बेलबा, बैंसी, निदाना आदि गाँव में फसलों से हुए नुकसान का अधिकारियों की टीम के साथ जायजा ले रहे थे। उन्होंने मौके पर उपस्थित किसानों को आश्वस्त किया कि सभी पीड़ित किसानों की फसलों का मुआवजा प्रदान कर दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से आह्वान भी किया है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 3 अप्रैल तक अपनी फसलों का पंजीकरण करवाकर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर हुए नुकसान को दर्ज अवश्य करवाएं। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा किसानों के हित में ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल को दोबारा से खोला गया है। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार द्वारा गेहूं की फसल के लिए 75% से अधिक नुकसान होने की स्थिति में 15,000 रूपए तथा 50 से 75% तक नुकसान की स्थिति में 12,000 रूपए प्रति एकड़ का मुआवजा निर्धारित किया गया है। जींद से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 3 अप्रैल से जींद से चंडीगढ़ तक नेशनल हाईवे नंबर 152D से होकर सीधी बस सेवा शुरू होने जा रही है। जींद से कैथल, पिहोवा होकर चंडीगढ़ जाने में 3.5 से 4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन 152D से होकर जाने में अब मात्र 2.5 घंटे का समय लगेगा, जिसके चलते बस के शुरू होने से यात्रियों के समय की बचत होगी। 152D से होकर जाने में 235 रूपए का किराया लगेगा। 3 अप्रैल से प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे बस जींद बस अड्डे से चंडीगढ़ के लिए निकलेगी। सफीदो रोड पर जामनी के पास से बस नेशनल हाईवे नंबर 152D पर एंट्री करेगी, जो सीधे अंबाला के इस्माइलाबाद के पास हाईवे से नीचे उतरेगी। यहाँ से अंबाला, डेराबस्सी, जीरकपुर होते हुए चंडीगढ़ को पहुंचेगी। जींद से प्रतिदिन सैकड़ों यात्री चंडीगढ़ आते जाते हैं। पहली बस सुबह 4:30 बजे बस अड्डा से निकलती है, जो पटियाला चौक से होकर गुजरती है। चाइनीज टेक कंपनी Xiaomi ने 2 4G स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। इसमें Redmi 12C और Redmi Note 12 शामिल किया गया है। भारतीय बाजार में उतारे गए दोनों फोन ब्रांड की नंबर सीरीज में नया एडिशन है। कंपनी ने दोनों 4G स्मार्टफोन को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है। Redmi 12C के 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत की बात करें तो 8,999 रूपए और 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रूपए रखी गई है। ICICI बैंक के कार्ड होल्डर्स के लिए कंपनी 500 रूपए का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। स्मार्टफोन मैट ब्लैक, रॉयल ब्लू, मिंट ग्रीन और लेवेंडर पर्पल कलर ऑप्शन के साथ आता है। वहीं Redmi Note 12 के 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो कीमत 14,999 रूपए रखी गई है। तो वहीं 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 16,999 रूपए के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर लॉन्च किया गया है। पावर बैकअप के लिए हैंडसेट में 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। दोनों स्मार्टफोन की सेल 6 अप्रैल से प्रारंभ होगी। बायर्स इसे ऑफिशियल वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से खरीद पाएंगे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।